बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब ने ही मना किया था जलसे के हवाले से और उनका स्टेटमेंट भी आ गया। सहाफ़ियों के साथ इमरान खान साहब गैर रस्मी बातचीत कर रहे थे अडयाला जेल में जब केस चल रहा था, तो वहाँ इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे जेल में बताया गया कि इस्लामाबाद जलसे की वजह से मुल्क में इंतशार हो सकता है, जिस पर मैंने जलसा मुलतवी कर लिया और ये फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद जलसा ख़त्म नबूवत के मामले पर मुलतवी किया है। मुझे मालूमात दी गई कि ख़त्म नबूवत हसास मामला है जिस पर दीनी जमात इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है। हमें इंतशार का खदशा था, इसीलिए इस्लामाबाद में अपना जलसा मुलतवी किया है। अगर गुज़िश्ता रोज़ जलसा करते तो दोबारा 9 मई हमारे गले पड़ने का खदशा था और अभी तक पहले वाले 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी भी नहीं करवाई गई। ये मैंने आपसे अर्ज़ किया था ना पहले कि इमरान खान साहब को ये बताया गया कि उनके कारकुनों को या पार्टी को एक बहुत बड़ी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है अगर इस तारीख को तब्दील ना किया तो, जिस पर फिर इमरान खान साहब ने यानी 9 मई तरस कही मैंने आपसे कहा था, तो उन्होंने ये बात अब सहाफ़ियों के साथ की भी है। इमरान खान ने कहा कि अब अगर आपने इजाज़त देकर जलसा रोकने की कोशिश की तो सबकी ज़िम्मेदार हुकूमत खुद होगी। अब अदालत की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अदालत हमें इजाज़त देती है या इंतज़ामिया मनसूख करती है। पार्टी को कह रहा हूं कि 8 सितंबर को किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त ना करें। मैंने इस्लामाबाद का जलसा आखिरी मरतबा मुलतवी किया है। पार्टी को हदायत है कि 8 सितंबर से पहले मीटिंग करें और फैसला करें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होने पर एहतजाज कब करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर जब अमल दरामद होगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे 41 MNAs उन्हें मिल जाएंगे। उन 41 MNAs मिलने के बाद जो तहरीक इंसाफ की नई तादाद बनेगी, उस तादाद के मुताबिक फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें मिलेंगी मखसूस, और फिर शहबाज शरीफ साहब की 10 सीटें इसके बावजूद कम रहेंगी, 10 या 11 सीटें हैं कि वो 2/3 अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएंगे। और अगर 2/3 अक्सरियत हासिल ना हुई तो काजी साहब की एक्सटेंशन भी नहीं हो पाएगी, और काजी साहब की एक्सटेंशन अब वो मामला वैसा रहा नहीं, क्योंकि काजी साहब के बारे में बहुत सारे दोस्त अब ये कह रहे हैं कि शायद वो काम के नहीं रहे या काजी साहब जिस तरह के थे शायद अब वो वैसे हो ना पाए। क्योंकि ये जो एक केस हुआ मुबारक सानी वाला, इसमें नज़र सानी फिर नज़र सानी, तो काजी साहब पूरी तरह से शेक हो गए, यानी वो घबराए हुए थे, उनके हाथ कांप रहे थे, उनकी आवाज़ में कपकपाहट थी, वो बहुत सहमे हुए लग रहे थे। और ऐसा शख्स क्या बतौर चीफ जस्टिस कंटिन्यू कर सकता है, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। यानी वो कादी साहब जो ये कहा करते थे कि मैं किसी के दबाव में नहीं आता, फिर हमने उन्हें देखा कि वो कितने दबाव के अंदर है। अब कादी साहब ने पहले एक फैसला दिया, उसके बाद कादी साहब ने कहा जी वो मेरा फैसला गलत था, गैर आईनी था, गैर कानूनी था, लिहाजा उस फैसले को वापस करने के लिए उन्होंने उलमा इकराम से राय ली। उलमा इकराम की राय के मुताबिक, उनकी निगरानी में या उलमा इकराम के कहने के मुताबिक उन्होंने वो फैसला तब्दील किया। अब मामला ये है कि कादी साहब का एक फैसला 13 जनवरी का है बल्ले वाला, उस पर कादी साहब कहते हैं जी उसकी तशरीह गलत हुई है। इलेक्शन कमीशन कहता है जी कोई नहीं गलत हुई। ये तो जिस दिन कादी साहब रिटायर होंगे ना तब उन्हें पता चलेगा कि इलेक्शन कमीशन उनके बारे में क्या कुछ कहता है। कादी साहब रिटायर होंगे तो इलेक्शन कमीशन साफ कहेगा जी कादी साहब ने यही फैसला दिया था जिसको हमने इंप्लीमेंट किया है। और मुतीउल्लाह जान साहब ने एक बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया था, हसनात मलिक साहब ने भी। इन दोनों ने कहा था कि काजी फायज ईसा साहब का पता किया जाए कि उनकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कितनी मुलाकातें हुई थी। अब काजी साहब कह रहे हैं कि मेरे फैसले की गलत तशरीह हो गई, मैंने कहा कुछ और, इलेक्शन कमीशन ने किया कुछ और। इलेक्शन कमीशन कह रहा है नहीं काजी साहब नहीं, जो आपने कहा हमने वही किया, कोई तशरीह गलत नहीं हुई। और वो अब भी काजी साहब की अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट का फैसला अभी तक तस्लीम नहीं कर रहे, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। इमरान खान साहब ने उसके बारे में बात की है। 2 खदशात का इमरान खान साहब ने इजहार किया जो बड़े इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को लेकर, उस पर मैं आपको बाद में बात करता हूं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होने पर एहतजाज कब करना है। पार्टी की आदत को कहता हूं इस दफा अगर किसी ने रोका तो आपने रुकना नहीं है। एक सहाफी ने सवाल किया कि जनरल फैज के ट्रायल पर दूसरी जानिब से एक जवाब आया जब इमरान खान साहब ने कहा कि ओपन ट्रायल करें अगर तो 9 मई को बीच में डालना है, मुझे डालना है। तो जवाब आया कि इमरान खान फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा करने वाले होते कौन है, वो तसल्ली रखें उनका ट्रायल हुआ तो ओपन ही होगा। इस सवाल पर इमरान खान ने कहा
कि मैं मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह हूं जो ओपन ट्रायल की बात कर रहा हूं। आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं कि फैज हमीद से मिलकर 9 मई की साजिश की, मैंने जीरो से पार्टी शुरू की और 28 साल से आइन के अंदर रहकर जदोजहद कर रहा हूं। अगर 9 मई में फैज मुलव्वस था तो आप ओपन ट्रायल करें। यह मिलिट्री का इशू है, ना ही सीक्रेट इंटरनेशनल इशू है। मिलिट्री का इशू ठीक है, खोलें इसको। अगर एक इतनी बड़ी साजिश हुई है तो खोलें, उसको ओपन करें। अच्छा, लेकिन चंद सवालात पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी भी उठा रहे हैं, बहुत सारे आम सोशल मीडिया सारिफीन भी उठा रहे हैं, और कोई भी कॉमन सेंस रखने वाला शख्स ये सवाल उठाने में हक बजाने में कि जनरल फैज अगर इतना मुदाखलत कर रहा था तो इमरान खान की हुकूमत तो बचा नहीं सका। फिर उसके बाद जो है वो 9 मई में इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, वो भी नहीं बचा सका। बाद में इमरान खान को रिहाई भी नहीं दिलवा सका, टाइम पे इलेक्शन भी नहीं करवा सका। यानी कोई ऐसी चीज जो कोई एक फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिलवा सका हो तो फिर तो कोई कहे। लेकिन मैंने आपको खबर दी थी आज से 2 साल पहले, मई 2022 में, कि इमरान खान साहब ने 2 सीनियर तरीन लोगों के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं, जिनमें से एक जनरल फैज हमीद और जिनमें से दूसरा जनरल कमर जावेद बाजवा। इन दोनों को इमरान खान साहब ने उस वक्त ब्लॉक किया था। बाकी सारी साजिशें और कहानियां तो उसके बाद की हैं। और इमरान खान साहब ने खुद कहा कि जब वो DGIS नहीं रहा तो फिर मेरा उसके साथ क्या काम था। तो वो इंटरेक्शन इमरान खान साहब के बकौल उससे पहले थी। बहरहाल इमरान खान साहब ने मजीद बात की, उन्होंने कहा जी कि अगर हुमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट पर अमल होता तो आज मुल्क में जमहूरियत होती। ओपन ट्रायल से मुल्क का वही फायदा होगा जो हुमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद करने से होता। हुमूद रहमान रिपोर्ट पर अमल दरामद होता तो मुल्क में 3 मार्शल लॉ ना लगते और ना ही आज गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज होता। 9 मई जमहूरियत के ऊपर हमला है। कमीशन का मुतालबा इसलिए कर रहा हूं कि आइंदा कोई ऐसी गलती ना दोहराए। इमरान खान का कहना था कि रात के पिछले पहर आपने आदम सवाती को पैगाम किसके जरिए भिजवाया, पैगाम रसां कौन था, फोन की सहूलत कैसे मिली। सहाफ़ी के सवाल पर इमरान खान साहब मुस्कुराए और कहने लगे कि इसका जवाब आप रहने दें। अब ये इमरान खान साहब ने इसका जवाब नहीं दिया कि आपने पैगाम कैसे भिजवाया, पैगाम रसा कौन था, या अगर आपने फ़ोन किया तो सहूलत आपको कैसे मिली। अब इस पे इमरान खान साहब सिर्फ मुस्कुराए और कहने लगे कि इसका जवाब आप रहने दें। इमरान खान से पूछा गया कि कल आपकी हमशीरा की ऑडियो सामने आई जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि बानी PTI ने जलसा मुलतवी करने का नहीं कहा, ये पार्टी लीडर्स खुद कर रहे हैं उनका नाम लेकर जलसा मुलतवी, आपका क्या मौक़िफ़ है। इस पे इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि सारी पार्टी को जलसा मुलतवी होने का रंज है और गुस्सा है। मैं भी समझता हूं कि यह जलसा मुलतवी नहीं करना चाहिए था, यह जलसा होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ इंतशार से बचने के लिए मुलतवी किया। ताहम अब जो मर्जी हो जाए हर जिला में जलसा करेंगे। सहाफ़ी ने पूछा कि इस मामले को क्लियर करें कि जेल में आपको वफाकी हुकूमत ने पैगाम दिया या किसी और ने कि बाहर हालात ख़राब हो जाएंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया तो इमरान खान ने कहा कि मैंने किसी फार्म 47 की हुकूमत से कोई बातचीत नहीं की। यानी ये तो इमरान खान साहब ने कह दिया कि हुकूमत नहीं थी। अब कौन था ये इमरान खान साहब ने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने एक और बात की। उन्होंने कहा जब भी इनको खदशा होता है कि PTI की एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात हुई है तो इनको फौरी तौर पर 9 मई याद आ जाता है। इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ का बैग पैक लंदन के लिए तैयार है, सिर्फ ज़रूरी सामान उठाना है उसने। ये सब चीफ जस्टिस फायद ईसा की एक्सटेंशन के लिए हो रहा है। 2 गेम्स हो रही हैं, ये इमरान खान साहब ने बताया। मैंने आपको कुछ अर्सा पहले बताया था कि 3 चीज़ें जो हैं, 3 मामलात ऐसे हैं जिनकी कोशिश की जाएगी। 3-4 चीज़ें हैं अगर 2/3 अक्सरियत मिली तो। एक तो ये किया जाएगा कि जूनियर जजेस को चीफ जस्टिस लगाया जा सके। कादी साहब की एक्सटेंशन की कोशिश की जाएगी कि उम्र की मुद्दत बढ़ा दें ताकि जज लंबे अरसे तक चले। जूनियर जज को चीफ जस्टिस लगाने का रास्ता खोला जाए, दूसरी चीज़ ये होगी। और तीसरा, हाई कोर्ट के जजेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के इख्तियारात भी हुकूमत को हासिल हो जाएंगे कि लाहौर से जज उठाए, जो पसंद किए उनको इस्लामाबाद पहुंचा दिया, इस्लामाबाद में जो नहीं पसंद उनको बलूचिस्तान पहुंचा दिया। तो इस तरीके से जो है वो ये मैनेजमेंट भी हो सकती है। 3 बड़ी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब इमरान खान साहब ने कहा कि 2 गेमें जो हैं वो हो रही हैं, और इस पे इमरान खान साहब ने कहा अगर ये फायद ईसा को एक्सटेंशन ना दे सके तो फिर सीनियरिटी पर असरअंदाज होकर अंदर से अपना बंदा लाएंगे, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बाईपास कर देंगे और कोई और बंदा अपना लाने की कोशिश करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर भी इनको पसंद नहीं है, मंसूर अली शाह साहब भी पसंद नहीं है, तो कोई और बंदा ला सकते हैं। ये दोनों सूरतें काबिल कबूल नहीं है।
अगर उन्होंने ऐसा किया तो मुल्क भर में भरपूर एहतजाज करेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया कि कहा जा रहा है कि कल रात आपसे फरिश्तों ने मुलाकात की। फरिश्ते बोलते हैं एजेंसी के लोगों को, ये नहीं ISI के या मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, ये नॉर्मली खुफिया रहते हैं, तो इनको फरिश्ते पाकिस्तान में नॉर्मली बोला जाता है। ज़्यादातर लोगों को, सहाफ़ियों को पता है, आम आदमी को शायद ना पता हो कि आपसे फरिश्तों ने मुलाकात की। ऐसा क्या हुआ कि आपको एक ही रात में अंदर की खबरें मिलना शुरू हो गई? इस पर इमरान खान ने कहा कि जब भी नून लीग में खलबली देखें तो समझ जाएं कि इनको खदशा हो गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हुई है। ताहम मैंने किसी हुकूमत से जलसे के हवाले से कोई बात नहीं की। उन्होंने बताया कि मुल्क में इंतशार हो सकता है, जिस पर जलसा मुलतवी करने का फैसला किया। इमरान खान ने कहा कि अब अदलिया की साख का बड़ा सीरियस मसला है कि अदालत हमें जलसे की इजाज़त देती है और इंतजामिया NOC कैंसिल कर देती है। PTI मुल्क की वाहिद जमात है जिसे इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही। फिर इमरान खान साहब ने उनको कुछ चीज़ें जो चाहिए थी, इमरान खान साहब को उनको एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको इलेक्ट्रिक टूथब्रश चाहिए था, वो 1 साल के बाद उनको मिला है। उनको किताबें भी फराहम कर दी गई हैं पढ़ने के लिए। और इमरान खान साहब, आज तमाम सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया कि समात के दौरान इमरान खान साहब मुस्कुराते रहे, काफ़ी मुतमईन दिखाई दिए और बड़े हशाश बशाश नज़र आ रहे थे। तो हुकूमत के घबराने का और परेशान होने का वक्त हो गया शुरू। इमरान खान साहब जब आए तो उनको बहुत ज़्यादा पसीना चढ़ा हुआ था। इस पर सहाफ़ियों ने पूछा, उन्होंने कहा गर्मी भी है, दूसरा जो मैंने शर्ट पहनी है ये शर्ट भी ज़रा मोटी है तो इसलिए ये पसीना वसीना है, और उन्होंने उसको ज़्यादा बॉदर नहीं किया। अलीमा खान साहिबा ने भी स्टेटमेंट दिया इमरान खान साहब के इस सारी सिनेरियो को लेकर। अलीमा खान साहिबा ने कारकुनों के नाम इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचाया। उन्होंने कहा कि 8 सितंबर को जलसा हर हाल में होगा। अब अगर कोई मेरा नाम लेकर जलसा मनसूख करने का बताए तो इसकी बात का यकीन नहीं करना। और इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान का पैगाम है, और ये मैं आपको सुना रही हूँ कि इमरान खान ने PTI की क़यादत को पैगाम भेजा है कि 8 सितंबर को जलसा हर हाल में होगा। जलसे के इंतजामात मुकम्मल करें और लोगों की जलसागाह पहुंचने में मदद करें। जो लोग कल रास्तों से वापस लौटे, खान साहब उनके दुख और तकलीफ को महसूस कर रहे थे कि लोगों को जलसागाह पहुंचने के लिए सफ़र की मुश्किलात उठाना पड़ी और उनका खर्चा भी हुआ। उन्होंने कहा जी कि 8 सितंबर के जलसे में शुरका के ख्वाहिशमंद कारकुनों और अवाम को अपने पैगाम में इमरान खान साहब ने कहा कि अब अगर आप ये सुने कि इमरान खान ने जलसा मनसूख कर दिया है तो आपने ये बात नहीं माननी। कोई मेरा नाम इस्तेमाल करे तो उसका यकीन आपने नहीं करना। आपके पास जलसे का NOC है। अगर आपको रास्ते में कोई रुकावटें नजर आए तो उन्हें हटाकर जलसागाह पहुंचे, क्योंकि ये आपका कानूनी और आईनी हक है। ये बात अलीमा खान साहिबा ने पहुंचाई कारकुनों तक। नादरीन, एक खबर और है, और ये ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन के हवाले से है। इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। एशिया में ये पहली शख्सियत है। इंडिया की 1.25 अरब की आबादी से ज़्यादा है उनकी आबादी में एक आदमी भी ऐसा नहीं निकला जो ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ता। इस काबिल नहीं था वहाँ कोई, और कोई ऐसा है ही नहीं इतना तगड़ा इस पूरे रीजन के अंदर। तो इमरान खान साहब वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें ऑक्सफोर्ड ने चुना कि ये इलेक्शन लड़ सकते हैं चांसलर का। अब पहले तो जो है वो इमरान खान साहब के जो बुक्स में लोग रहते हैं नॉर्मली, बस सहाफ़ी भी हैं उसमें। अच्छा, मैं सहाफ़ियों के बारे में एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं। सहाफ़ी ना पाकिस्तान में 3 किस्म के हैं, तीसरी किस्म के बहुत थोड़े से हैं। एक वो है जो ये समझते हैं कि इमरान खान बाकियों से बेहतर है और इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, और एस्टेब्लिशमेंट ने और PDM की सारी जमातों ने, सब ने मिलकर इमरान खान साहब को ज़ाया करने की कोशिश की है। इस बंदे के साथ बहुत ज्यादती हुई, लिहाजा इस आदमी का मौक़िफ़ ज़रूर सुनाना चाहिए। दूसरे वो लोग हैं जो इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में बदतरीन तरीके से मुब्तला है। अब ये लोग करते ये हैं कि इमरान खान की दिन रात बुराइयां करते हैं, कभी कभी जो है वो किसी और की भी कर देते हैं। लेकिन आप अगर इनको इस तरह गिनेंगे कि ये नून लीग का है या जमात इस्लामी का है या पीपल्स पार्टी का है या फजलुर रहमान का है, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये कभी कभी उनको भी बुरा भला कह देंगे लेकिन हमेशा इमरान खान के खिलाफ रहेंगे। तो ये बुग़्ज़ में मुब्तला है, इमरान खान साहब की मुखालफत में मुब्तला है और बहुत बुरी तरह बेचारे ज़हनी तौर पर मुतासर हो गए हैं। तीसरे वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ करके अपने आप को बिल्कुल उन्होंने बाहर निकाला हुआ सारी चीज़ों में से, और वो अपने आप को बचा रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये जो सहाफ़ी इमरान खान साहब के बुग़्ज़ में मुब्तला है या सियासतदान है या बाकी लोग हैं, एक नया बयानिया उन्होंने लॉन्च किया है। बयानिया ये है,
पहले ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं, हो ही नहीं सकता, कोई चुनेगा ही नहीं, मुमकिन नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, पहले ये कह रहे थे। फिर ये कहना शुरू हो गए कि नहीं लड़ेगा, हार जाएगा, कभी जीत नहीं सकता। अब ये कहना शुरू हो गए कि वो जीत जाएगा, यानी अब बयानिया फिर बदल दिया है। यानी इनकी तकलीफ का आप अंदाजा कीजिए कि अब बयानिया फिर बदल दिया कि इमरान खान जीत जाएगा, लेकिन देखे ना वो इलेक्शन इसलिए लड़ रहा है कि अगर वो जीत गया तो वो बाहर जाएगा हलफ उठाने के लिए, और अगर नहीं जाने दिया जाएगा तो बैन अवी सतह पर पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा होंगे। फिर मुंह तड़े बयानिया दे यार, एक जगह बयानिया तो रोक लें आप अपना। कभी आप कहते हैं लड़ नहीं सकता, फिर कहते हैं जीत नहीं सकता, आप कहते हैं जीत सकता है, हलफ नहीं उठा सकता। वो भाई वो इमरान खान है, वो ब्रांड है। आप जिन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इमरान खान ढूंढने की कोशिश करते हैं या जिनको इमरान खान के मुकाबले में आप लेकर आते हैं, उनमें से कोई बंदा जो है वो मेरिट के ऊपर दाखिला नहीं ले सकता ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। ये इनकी काबिलियत है, और वो आदमी वहां पे चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहा है। हो सकता है वो जीत भी जाए, और अगर वो जीत भी गया तो देख लेंगे पाकिस्तान की रियासत क्या करती है। इससे पहले भी बड़े तमाशे लगाए, आइंदा भी लग सकता है। एक और नाजरीन बुरी खबरें जो है ना वो तवातर के साथ आती हैं। मियां साहब का विजन खत्म ही नहीं हो रहा। अभी खबर आ रही है कि यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जाएंगे। मैं तफसील में जाऊंगा आपके साथ। IMF जो इनके साथ कर रहा है, इनको फिर मजीद अरबों डॉलर चाहिए जो इनको उधार लेने पड़ेंगे बैरूने मुल्क बैंकों से, और वो ठीक ठाक इनको सूद के ऊपर पैसा देंगे। इससे पहले भी ये लेते रहे हैं। साथ में इनको चाइना को मनाना है, सऊदी अरब को मनाना है, अमीरात को मनाना है, बाकी मुल्कों को मनाना है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? ये बहुत मुश्किलात में घिरे हुए हैं। IMF की डील तो हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान को अच्छी तरह निचोड़ के होगी जो हालात दिखाई दे रहे हैं। अब खबर यह है कि 8036 कंपनियां गुज़िश्ता साल पाकिस्तान से दुबई चली गई। 8036, ये मियां साहब का विजन है। और इस साल पहले 6 माह में लगभग 4000 मजीद कंपनियां पाकिस्तान से बाहर दुबई चली गई और वहां जाकर रजिस्टर्ड हो गई। तो ये मियां साहब का विजन है। यूटिलिटी स्टोर्स बंद किए जा रहे हैं, ये मियां साहब का विजन है। मिल्लत ट्रैक्टर, ये पाकिस्तान का एक जबरदस्त यूनिट था, वो सुनने में आ रहा वो भी बंद हो गया। टेलीनॉर, टोटल कंपनी, शेल कंपनी, एंग्रो, ये सारा कुछ बंद करके मियां साहब पता नहीं कौन सा विजन इस कौम के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। और मियां साहब के जो तबलची है वजीर इत्तलात, वो स्टेटमेंट सुने आप कि मियां साहब 19 घंटे काम करते हैं और ना खुद सोते हैं ना किसी और को सोने देते हैं। और भाई बीमारी है, इलाज कराओ जाके। जड़ा बंदा ना आप सोंदा ना किसी और को सोन देंदा, ये तो बीमारी है, उसका इलाज करवाएं आप जाके। 19 घंटे वो बंदा काम कर रहा है और बेड़ा गर्क कर दिया, कोई काम चल भी नहीं रहा इस मुल्क के अंदर। ये कोई खूबी नहीं है, इसकी तशहीर नहीं करनी, इसका इलाज करवाना है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।